डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में चर्चा की थी। आज हम गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत oogenesis अर्थात अंड जनन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नाउ डेफिनेशन ऑफ oogenesis। फीमेल एनिमल्स की ओवरी को आश्रित करने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की परिपक्वन प्रक्रिया को oogenesis या अंड जनन कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक कोशिका से एक अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी रह जाती है। oogenesis की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 प्रवस्थाओं में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है मैचुरेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज और थर्ड है मैचुरेशन फेज। नाउ फर्स्ट फेज ऑफ oogenesis नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में ओवरी को ढकने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की प्राइमरी जर्म सेल्स बार बार माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर अर्थात समसूत्रण द्वारा विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती है, जिन्हें oocytes या ओगोनिया कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नाउ ग्रोथ फेज। फीमेल गैमेट्स की ग्रोथ फेज काफ़ी लंबी होती है और यह वृद्धि अवस्था कुछ दिन से लेकर 2 या 3 वर्ष तक की हो सकती है। इसमें फीमेल गैमेट्स के आकार में बहुत अधिक वृद्धि होती है। यह वृद्धि 2 कारणों से होती है। पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स और दूसरा है न्यूक्लियर चेंजेस। नाउ फर्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स। अंडे के आकार में वृद्धि केवल साइटोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि होने के कारण नहीं होती, बल्कि यह मुख्यतः खाद्य पदार्थों के एकत्रित होने के कारण होती है। ओवम सेल में खाद्य पदार्थों के अधिक मात्रा में संचित होने पर यह विस्तृत आकार ग्रहण कर लेता है। संचित भोजन योग ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। योग प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स और न्यूट्रल फैट्स द्वारा निर्मित होते हैं और योग की मात्रा एवं इनके वितरण के आधार पर अंडे को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ओलिगोलेसिथल एग, जिसमें योग ग्रेन्यूल्स अति महीन और समान रूप से वितरित होते हैं और योग की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये इकाइनोडर्म्स और लोअर कॉर्डेट्स के एग्स में पाए जाते हैं। नाउ टीलोलेसिथल एग, इनमें योग अधिक मात्रा में और बड़े बड़े कणों के रूप में होता है। योग असमान रूप से वितरित होता है और पिछले भाग में अधिक सघन रूप में पाया जाता है। इस प्रकार के अंडे एम्फीबियंस, साइक्लोस्टोम्स, इलास्मोब्रैंक्स एंड लंग फिशेस में पाए जाते हैं। एंड थर्ड, सेंट्रोलेसिथल एग। ऑर्थोपोड्स में विशेषकर इंसेक्ट के जो अंडे हैं उनमें योग अंडे के केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है और इसके बाहर चारों ओर साइटोप्लाज्म का एक महीन आवरण पाया जाता है। नाउ सेकंड चेंजेस, न्यूक्लियर चेंजेस। ओवम की ग्रोथ के साथ साथ इसका न्यूक्लियस मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश करता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं और इस बीच
न्यूक्लियस के आकार में वृद्धि होती है। क्रोमोसोम्स लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। वृद्धि करते हुए ओवम में तेजी से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए आरएनए की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के लिए न्यूक्लियाई के आकार में वृद्धि होती है। Now third, maturation phase. अर्थात परिपक्वन अवस्था। ग्रोथ फेज के पूर्ण होते होते ओवम के क्रोमोसोम्स डाइकाइनेस अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के की लास्ट सब स्टेज डाइकाइनेस अवस्था में पहुंच जाते हैं। परिपक्वन अवस्था में प्रवेश करने पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विघटित हो जाती है और क्रोमोसोम्स व न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विघटित होने पर मुक्त हुए क्रोमोसोम्स ओवम की सतह से समकोण बनाती हुई मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये अंडे की सतह पर पहुंचकर एक उभार या प्रोट्यूबरेंस बनाते हैं। उभार अंडक से पृथक होकर फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण करते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी के पृथक होने के साथ फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन अर्थात मियोसिस फर्स्ट पूर्ण हो जाता है और अब ओवम सेकेंडरी oocyte कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन मियोसिस सेकेंड के द्वारा सेकेंडरी oocyte एक छोटी सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक बड़ी मैच्योर ओवम का निर्माण करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट पोलर बॉडी भी दो सेल्स में विभाजित हो जाती है, तत्पश्चात पोलर बॉडीज नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार oogenesis अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एग के अंतर्गत oogenesis की संपूर्ण क्रिया को तीन प्रावस्था में बांटा जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन फेज अर्थात गुणन अवस्था, जिसमें उगोनियम माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर उगोनिया का निर्माण करते हैं, और ग्रोथ फेज में ये उगोनियम प्राइमरी oocytes के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अत्यधिक संचित पदार्थों को ग्रहण कर और न्यूक्लियर चेंजेस के कारण तत्पश्चात प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न प्रारंभ होता है, जिससे सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। मैच्योरेशन डिवीज़न के दौरान सेकेंडरी oocyte सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न के दौरान सेकेंडरी oocyte और के द्वारा सेकेंड पोलर बॉडी एंड मैच्योर ओवम का निर्माण होता है, और लास्ट में फर्स्ट पोलर बॉडी दो पोलर बॉडीज़ में रूपांतरित हो जाती है, जो कि अंत में नष्ट हो जाती हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्ड स्टडी अकाउंट ऑफ ग्रोथ फेज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।